morning class. Again we'll start our class with this pledge. Let us take a pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes students, we were doing lesson number 3. The Iron Age. We have already discussed, we have already started Iron Age. The Iron Age we have already done, and we were doing agriculture in the Iron Age. Since Iron Age society was primarily agricultural, the use of iron was boon to the people. Iron Age society में मेन एग्रीकल्चर था, बट द यूज़ ऑफ आयरन, जो आयरन का यूज़ हो रहा था, यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया था, ये उन लोगों के लिए एक वरदान था, यूज़ ऑफ आयरन, बिकॉज द टूल्स नाउ वर स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर इफेक्टिव. फार्मिंग वॉज नो लॉन्गर अ वेरी हार्ड टास्क. अब क्या हुआ कि इन टूल्स के साथ, क्योंकि आयरन के साथ अब स्ट्रॉन्गर टूल्स बनने लगे थे, इसके साथ जो फार्मिंग थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं रहा था और इफेक्टिव फार्मिंग हो गई थी. विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द राइट टूल्स फार्मिंग बिकेम मच ईजियर. तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जो लोगों ने आयरन एज में क्या किया था, लोगों ने जो जानवर घर पालने स्टार्ट कर दिए थे, उनकी हेल्प से, और जो अच्छी टूल्स बने हैं, इनकी हेल्प के साथ क्या हुआ कि फार्मिंग है वो इजी हो गई. आयरन प्लाउज कॉल्ड अर्ड्स वर मोर एफिशिएंट दैन वुडन प्लाउज, विच मीन दैट मोर लैंड कुड बी यूज फॉर फार्मिंग. अब क्या हुआ कि वुडन के जो खेतों की खुदाई करने वाले टूल्स हैं, उनकी जगह आयरन्स के खेतों की खुदाई करने वाले टूल्स आ गए, जिसको क्या बोलते थे, अर्ड्स. तो इसके साथ क्या हुआ कि जो फार्मिंग है वो और भी इजी हो गई, कुड बी यूज फॉर फार्मिंग. तो ये जो अर्ड्स थे, इसके साथ फार्मिंग करनी इजी हो गई. एज फार्मिंग बिकेम मोर प्रोडक्टिव, द पॉपुलेशन ऑल्सो बिगेन टू राइज. जब फार्मिंग में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी, तो उसके साथ क्या हुआ, तो पॉपुलेशन भी बढ़नी स्टार्ट हो गई. दे इवन practiced storing harvesting crops in bell shaped pits which were about 7 feet deep. तो इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, फसलें ज़्यादा पैदा करने लगे, तो उन्होंने अपनी फसलें रखने के लिए क्या किया, पिट्स, एक बेल शेप के पिट वो बना लेते थे, जो 7 फीट तक डीप होते थे. अराउंड 4500 स्टोरेज पिट्स हैव बीन फाउंड एट दानेपुरी इन हैम्पशायर में क्या हुआ, हैम्पशायर में क्या कि हैम्पशायर में एक स्पेस है दानेपुरी, वहाँ क्या हुआ, नियर अबाउट 4500 स्टोरेज पिट्स मिले हैं, जो उस टाइम लोगों ने हार्वेस्ट अपनी स्टोर करने के लिए बनाए थे. दैट इज़ हैम्पशायर. Since farming was too crucial to the life of people who lived in this age, it is believed that religious festivals followed the same seasonal patterns based around the agricultural year. The Iron Age also saw the discovery of salt, which had to preserve meat for winter use. तो क्या हुआ, तो जो फार्मिंग थी वो बहुत क्रूशियल कर दी सी, इसने फार्मिंग ने लोगों की लाइफ काफ़ी क्रूशियल कर दी थी, नाजुक कर दी थी उस एज में. तो क्या है, इट इज़ बिलीव दैट रिलीजियस फेस्टिवल्स फॉलोड द सेम सीजनल पैटर्न्स. जो रिलीजन सेलिब्रेट होते थे वो भी फार्मिंग के रेलिवेंट ही होते थे. मीन्स फसलों को बेचने में, उगाने से ही रेलिवेंट होते थे.
बेस्ड अराउंड द एग्रीकल्चरल ईयर। द आयरन एज में क्या हुआ, एक सॉल्ट की, नमक की डिस्कवरी भी हुई। तो ये सॉल्ट क्या करता था, जो मीट होता था, ठीक है, उसको विंटर में यूज़ करने के लिए प्रिजर्व करके रखता था। मींस विंटर सीजन में यूज़ करने तक वो ठीक रहता था और सॉल्ट उसके ऊपर लगाने से। तो इस पीरियड में सॉल्ट की डिस्कवरी भी हुई है। नेक्स्ट, टूल्स दैट वर यूजिंग इन द एज ऑफ आयरन। Apart from using tools such as sickles, swords, spears and arrowheads, people were using iron axes and plowshares as well. तो क्या हुआ कि सिक्कल, swords, तलवार, सिक्कल, वो दातरी, ठीक है, स्पीयर्स, वो बर्शियाँ वगैरह, एरोहेड्स जिसके ऐसे एरोज बने होते हैं, वो तो यूज़ होते ही थे। पीपल वर यूजिंग आयरन एक्सेस, लोगों ने आयरन के एक्सेस भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। और प्लाउ शेयर्स, प्लाउ करने वाले और आयरन के टूल्स भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। Since the concept of communities was getting established, people had started marking their territories. तो लोगों ने क्या किया, अपनी इकट्ठे एक जगह पर रहने लगे, कम्युनिटीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने टेरिटरीज, कम्युनिटीज़ बड़ी होकर टेरिटरीज में रहने लगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग आयरन swords and other weapons which were used by armies of soldiers who traveled to different lands in order to occupy places they liked. तो उन्होंने क्या किया, आयरन की स्वर्ड्स, तलवारें बनाने भी स्टार्ट कर दी और वेपन्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। वो कौन यूज़ करते थे, सोल्जर्स, आर्मी के सोल्जर्स, जो वो सोल्जर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग करने जाते रहते थे, अपने लिए रहने की स्पेस ढूंढने के लिए, जो इधर से उधर जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, उन लोगों के लिए, उन सोल्जर्स के लिए इस टाइम में आयरन के स्वॉर्ड्स एंड अदर वेपन्स भी बनने स्टार्ट हो गए। This also led to the growth of power and the concept of rulers. इसके साथ ही क्या हुआ, पावर की ग्रोथ, शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट हो गया। और रूलर्स जो एक स्टेट में ये रूलर होगा, दूसरी में ये होगा, अलग अलग टेरिटरी के अलग अलग रूलर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, रूलर आने लगे टेरिटरी वाइज। पीपल लिव्ड इन लार्ज ट्राइब्स रूल्ड बाय चीफ्स। तो पीपल बड़े बड़े ट्राइब से रहने लगे, यहाँ क्या एक चीफ वहाँ रूल करता था। सिंस वार्स वर कॉमन ड्यूरिंग द पीरियड, ट्राइब्स बिल्ट हिल फोर्ट्स टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एन अटैक। उस टाइम में क्या था, उस पीरियड में, आयरन एज के पीरियड में वार्स बहुत कॉमन हो गई थी। जो ट्राइब्स थे वो क्या कर रहे थे, वो किले बनाकर, कबीले लोगों के, वो किले बनाकर रहते थे ताकि वो लोगों के दूसरे अटैक, जो उनके ऊपर अटैक करते, उन अटैक से बच सके। बिल्ट ऑन हिल टॉप्स, दे वर प्रोटेक्टेड बाय वुडन वॉल्स विच केप्ट द एनिमी आउट। तो उन्होंने क्या किया, हिल टॉप्स, हिल के ऊपर टॉप्स बनाकर रहने लगे। दे वर प्रोटेक्टेड बाय वुडन वॉल्स के साथ खुद को प्रोटेक्ट करने लगे ताकि एनिमी उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। ठीक है, तो वुडन वॉल्स क्या है, वुडन वॉल्स क्या है, एन एरिया कवर्ड विथ ट्रीज। वुडन वॉल्स क्या है, वो एरिया कवर्ड विथ ट्रीज, जो ट्रीज के साथ प्रोटेक्ट किया होता था लोगों ने खुद को एनिमीज के हमलों से। ठीक है, बिल्ट ऑन हिल टॉप्स, हिल के टॉप्स के ऊपर वो बैठते थे। दे वर प्रोटेक्टेड बाय वुडन वॉल्स, अपने आप को वो एक एरिया बना लेते थे ट्रीज का, जिसके साथ वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे एनिमी के अटैक से। सो आवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच। विद दिस, गुड बाय टू ऑल ऑफ अस।